हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट और मेरा नाम है हितेश तिवारी। मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। और क्लास 9th में आपके पास नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपके +1 से स्टार्ट होकर +1, +2, +3 सारे प्लस के नंबर्स होते हैं और इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम में सेकंड मेंबर है, उसका नाम है होल नंबर, जिसे हम कैपिटल W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर नेचुरल नंबर से एक मेंबर ज़्यादा होता है, 0, और हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2, 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। इंटीजर्स हमारा तीसरा मेंबर होगा, जिसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आपके नेगेटिव नंबर्स के साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर सारे वैसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाएं, वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इन्हें हम कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर की एक हमने और भी डेफिनेशन पढ़ी है, इनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन भी दी होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने 2/5, 2 हमारा P हो गया और Q हमारा 5 हो गया। यहाँ पर 1 हमारा P हो गया और Q हमारा 0 हो गया। तो हम यहाँ पर नोटिस भी कर रहे हैं कि हमारा कोई भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर बेटा, इरेशनल नंबर वो सारे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं, वो सारे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं। बट इसमें भी एक बात है कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो रैशनल नहीं इरेशनल कहलाएगा। ये सारे नंबर जो है वो रैशनल हैं, ठीक है, इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √1 की वैल्यू 1 होती है और 1 अपने आप में रैशनल होता है। √4 की वैल्यू 2 होती है, वो भी अपने आप में रैशनल होता है। √9 3 होता है, √16 4, √25 5 होता है, और वो सारे नंबर रैशनल होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन रहा है वो इरेशनल में काउंट नहीं किए जाएंगे, और ऐसे नंबर जिनका पेयर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बन रहा है वो आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और इरेशनल नंबर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारा मेंबर है रियल नंबर, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर के अंदर बेटा ये सारे नंबर जो ऊपर लिखे हैं, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, इन सब की फैमिली को कंबाइंड कर दिया जाए तब जाकर वो रियल नंबर बन जाता है। अब एक और नंबर जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसे आयोटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा नंबर जो कि माइनस का हो और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर काउंट करते हैं। तो वो सारे नंबर जो नेगेटिव हैं और स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और एक और बात जो आपको जनरल नॉलेज के थ्रू याद रखनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा नंबर होता है रियल नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है और
रियल नंबर छोटे होते हैं। तो सारे रियल नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर सारे होते हैं, बट रियल नंबर के अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते हैं। चलिए, तो इसके बाद हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है 3/5 और ये भी रैशनल नंबर है। हमें इनके अंदर, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर सर्च करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले नंबर को हम लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और सेकंड नंबर को हम राइट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना होता है। इस केस में क्या है, ऑलरेडी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर लेंगे और उसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नंबर ले सकते हैं, बस याद ये रखना है जितने रैशनल नंबर हमें पूछे गए हैं बीच में उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। 10 की जगह यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 30/50 हो जाएगा और ये 40/50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर का स्पेस बना देंगे। ठीक है, जो भी रैशनल नंबर 5 इनमें लिखे जाएंगे वो 30/50 से बड़ा होगा। सबका डिनोमिनेटर 50 होगा। अब देखिए 30 से बड़ा नंबर और 40 से छोटा, तो वो 31 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। तो हम कोई से भी 5 नंबर जो कि 40 और 30 के बीच में आते हैं वो न्यूमरेटर में लिख देंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो समझ में आया आपको कैसे हम 2 नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.2 में से है। हमें शो करना है हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हमें √5 को ड्रॉ करना सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने लिखा 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, यहाँ 4 डैश। अब क्योंकि मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ, जब आप नोटबुक में बनाएंगे तो ये स्केल से प्रॉपर आपको मार्किंग करके के बनाना पड़ेगा। उनका जो बीच का गैप है नंबर्स के बीच का, वो आपको बराबर रखना पड़ेगा। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम A पॉइंट दे देंगे, B पॉइंट दे देंगे। ये वाला पॉइंट जो है आपका A है और ये वाला पॉइंट आपका B है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, B पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमारा ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट हमारा B है और A और B के बीच में ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम B पॉइंट पर एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और C पॉइंट को हम A पॉइंट से डॉट डॉट करके मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने कंपास में पेंसिल को लगाकर कंपास का मेटल वाला पॉइंट यहाँ पर रख देंगे। क्या रख देंगे, मेटल वाला पॉइंट यहाँ रख देंगे और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रख देंगे। ठीक है,
तो हमने कंपास का ये वाला पॉइंट यहाँ रखा, मेटल वाला पार्ट यहाँ रखा और पेंसिल वाला नोब यहाँ पर रखकर हम उसको आर्क बनाएंगे, जो कि हमारा आर्क जो होगा वो 2 और 3 के बीच में कहीं पर नंबर लाइन को कट करेगा। उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे D, और जो A से लेकर D तक की डिस्टेंस होगी वो हमारी √5 होगी। वैसे भी √5 की वैल्यू जो है √4 और √9 के बीच में आएगी, ठीक है। √4 आपका 2 होता है और √9 आपका 3 होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। तो √5 इस तरह से आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं जो स्मॉल रिकैप आपको करा देता हूँ। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4 और स्केल से बनाना है, ध्यान रखना स्केल से बनाना है। 0 को हम A पॉइंट मार्क कर देंगे और 2 को हम B पॉइंट मार्क कर देंगे, और A और B के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। फिर हम B पॉइंट पर एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये A, B और C ये आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं जब हम A और C पॉइंट को डॉट डॉट करके मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, ये √5 निकालना था तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, ठीक है। और वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर A ये है, A पॉइंट ये है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर वो क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो क्या है AB का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है BC हमने कितना लिया था बेटा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, और AB कितना था 2 का स्क्वायर, ये हमें मिल गया 1 + 4 = 5। तो हमें AC स्क्वायर मिल चुका है, AC स्क्वायर मिल चुका है 5, और यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो AC = हमें आ जाएगा √5। जब हम लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। इस तरह से हमें AC जो है वो √5 मिल चुका है। अब हम मेटल वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे कंपास का, पेंसिल लगाने के बाद, और उसको हम घुमाकर देखेंगे पेंसिल हमारी कहाँ आ रही है। वो नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम एक नेम दे देंगे, D पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद A से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है वही √5 होगी। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में से, NCERT की एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे। सबसे पहले हम इसको x के = में लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। अब आपको पता है कि 0.7 अगर किसी नंबर के ऊपर, किसी डिजिट के ऊपर बार होता है तो वो डिजिट बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो हमने इसको रिपीट कर करके लिख दिया डैश। अब ये हमारा x की = में है तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसके बाद हम 100 का या 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में 10 × x हो जाएगा, राइट साइड में 10 × 0.4777 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 10x हो गई और ये हो गया 4.777। ये याद रखना, जितने डिजिट आपने यहाँ पर पॉइंट के बाद लिए हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट लिए हैं, तो यहाँ पर भी लास्ट में आपको 7 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर, माइनस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे और राइट साइड से राइट साइड को माइनस करेंगे,
अब आप देख रहे हैं पॉइंट के राइट साइड का दोनों नंबर में पार्ट जो है सेम है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो सेम माइनस सेम क्या हो जाता है 0, और लेफ्ट में 4 माइनस 0 आ जाएगा 4। तो आपका आ गया सॉरी इसमें यहाँ पर सेम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 0 0, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, और यहाँ पर तो हमारे पास हमको मिला है 4.3, और यहाँ पर 10x माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा 9x, तो हमें वैल्यू मिलेगी 9x इज इक्वल टू 4.3, और इसको मैं आगे प्रोसीड यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 4.3, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, यहाँ से एक पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो हटाने पर नीचे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 43 अपॉन 90, ये हमारा p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 43 अपॉन 90 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर दिया है रैशनलाइज करना है इसको, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये दिया है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका साइन बदलकर बीच में ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई जब हम √7 प्लस √6 से करेंगे तो √7 प्लस √6 ही आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी कभी क्लासेस में, a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी भी होती है, आप पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसके बाद इससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर 7 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6 एक्चुअल में 1 ही मिल जाएगा। और इस तरह से हमने अपना डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लिया है। हमारा डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं आना चाहिए, यही है, इसे ही हम रैशनलाइज करना कहते हैं। हमारे डिनोमिनेटर में रूट का नंबर, स्क्वायर रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट ऑन यूट्यूब चैनल, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जस्ट आपको सर्च करना पड़ेगा एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।